ओम जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सबके मेरा प्रणाम। 2 सप्ताह पहले हम लोगों ने रविन्द्रनाथ टैगोर जी के एक कविता लिया था। बहुत सुंदर कविता थी। अभी तो 3 कविताएं हम उनके ले चुके हैं। टुडे आई विल डिस्कस एक आज और उनकी कविता मैं लेना पसंद करूंगा। ये कविता भी बहुत सुंदर कविता है। गीतांजलि में ये भी नहीं है, बाहर उनकी और कहीं से लिया हुआ कविता है ये। सो आई रीड आउट, थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ूंगा और एक एक पाँच करीब 5 इसमें पैराग्राफ से ये उसका प्रत्येक इसमें है। गो नॉट टू द टेम्पल। मंदिर में हम जाते हैं कुछ पूजा अर्चना करने के लिए और भगवान को झुक के प्रणाम करने के लिए, कुछ मांगने के लिए, विभिन्न काम के लिए हम मंदिर जाते हैं, हमारा सम्मान प्रदर्शित करने के लिए भगवान को। तो लेकिन टैगोर बोलते हैं हम वहाँ पे पढ़ेंगे तो उन सब काम के लिए भगवान के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी दुनिया में कर सकते हैं वो काम को। ईश्वर के पास जाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। आपको पता चलेगा जब कविता को पढ़ेंगे। सो आई स्टार्ट रीडिंग, समय न लेते हुए। गो नॉट टू द टेम्पल टू पुट फ्लावर्स अपॉन द फीट ऑफ गॉड। फर्स्ट फिल योर ओन हाउस विद द फ्रेग्रेंस ऑफ लव एंड काइंडनेस। हम जाते हैं भगवान के मंदिर में जाते हैं कि उनके चरणों में फूल अर्पित करने के लिए, पुष्प अर्पित करने के लिए, पुष्पांजलि देने के लिए जाते हैं। लेकिन बोलते हैं कि फर्स्ट फिल योर ओन हाउस विद द फ्रेग्रेंस ऑफ लव एंड काइंडनेस। अपने घर में प्रेम एवं दया की जो खुशबू हम फैलाएं, बिखेरें, हमारे घर में है। जीसस क्राइस्ट बाइबल में बोलते हैं कि अगर आप ईश्वर की वेदी पर आपके तोहफा लेके जाते हो, गिफ्ट लेके जाते हो, ऑफरिंग्स, और वहाँ जाकर आपको याद आती है यही बातें कि आपके घर में आपके भाई से आपके झगड़ा है, तो ईश्वर के चरणों में उसको समर्पित मत करो, उसको गिफ्ट को वहीं छोड़ दो। अपने घर में आओ, अपने भाई से सुलह कर लो, उनके भाई से जो डिफरेंस ओपिनियन है उसको दूर करो, फिर जाके ईश्वर के चरणों में वो आपकी जो गिफ्ट ऑफरिंग जो है वो ऑफर करो। ये जिसके बाइबल में जीसस क्राइस्ट बोलते हैं, ईसा मसीह। ठीक इस तरह का है। टेम्पल में हम फूल देने के लिए मत जाइए, अपने घर में ऐसे वातावरण बनाइए कि घर का वातावरण ही सौरभमय, सुगंधमय हो जाए। कहीं झगड़ा नहीं, कहीं आपसी मनमुटाव नहीं, कहीं वैमनस्य नहीं, कोई तिक्तता कुछ नहीं। इस तरह की बातें अगर घर में हो जाए तब तो फिर मंदिर तो जाएंगे, फिर अपने पूजा अर्चना करने के लिए जाएंगे। फूल केवल चढ़ाने के लिए नहीं, फॉर्मेलिटीज़ के लिए नहीं है। दैट्स द फर्स्ट वन। सेकेंड, गो नॉट टू द टेम्पल टू लाइट कैंडल्स बिफोर द अल्टर ऑफ गॉड। भगवान के पास जाके हम ये वहाँ बत्ती जलाएं, कैंडल जलाएं, मोमबत्ती जलाएं यो भगवान के मंदिर के सामने। ऐसा न करके क्या करेंगे? फर्स्ट रिमूव द डार्कनेस ऑफ सिन, प्राइड एंड ईगो फ्रॉम योर हार्ट। अपने अंदर से अंधकार है, हृदय में अंधकार है, हम वहाँ जलाने के लिए जाते हैं मंदिर में। मंदिर तो ईश्वर का स्थान है, वहाँ तो ऑलरेडी इट्स ऑल लाइटेड, इट्स फुल ऑफ लाइट, क्योंकि वी आर नियर द सोर्स ऑफ लाइट। आलोक के जो उत्स है, स्रोत है, वहाँ हम खड़े हैं। वहाँ क्या जाए कैंडल जलाएंगे? कैंडल अंदर जलाएं, अपने घर में, अपने हृदय में। बोलते हैं क्या है? प्राइड, ईगो एंड सिन। अंधकार, पाप का अंधकार, अहंकार का अंधकार और गर्व जो होता है ना, गर्व होता है कि मैं ऐसा हो, भयंकर अहंकार है। तो उस अहंकार का अंधकार, पाप का और अहंकार का अंधकार को आपको दूर करना पड़ेगा अंदर से। वही अगर हो गया तो इट्स ऑलरेडी, तो गॉड इज़ प्लेस्ड इन आवर हार्ट। ईश्वर हैं, यहाँ हैं, तो आपको वहाँ जाने की भी आवश्यकता नहीं है। देखिए, ध्यान रखें, हम कभी भी रविन्द्रनाथ टैगोर कहते नहीं हैं कि तुम टेम्पल का मत जाओ, लेकिन अगर इस पर्पस के लिए जाते हैं और अंदर अंधकार है, वहाँ जाते हैं लाइटिंग के लिए, तो कोई फायदा का नहीं है। थर्ड, गो नॉट टू द टेम्पल टू बाउ डाउन योर हेड इन प्रेयर। प्रार्थना करने के लिए
सर झुकाकर वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट लर्न टू बाउ इन ह्यूमिलिटी बिफोर योर फेलो मैन। अभी क्या करके नम्रता, विनम्रता किसके साथ? हमारे जो आस पड़ोस के व्यक्ति हैं, हमारे जो भाई बंधु हैं, हमारे जो फ्रेंड रिलेशंस जितने हैं, उनके सामने हम क्या करेंगे? बाउ इन ह्यूमिलिटी बिफोर योर फेलो मैन। लोगों के सामने हम उनको हमारे जो गर्व अहंकार को पहले चूर्ण करने के लिए बोले हैं। अगर ऐसा अहंकार है मन में, ऐसा अगर गर्व है तो उसके तो वो विनम्र हमको बनना चाहिए। एंड एपोलोजाइज टू दोज यू हैव रॉन्ग्ड। तुम किसी को बोलते कि किसी को गलती किए हो, उसको क्षमा अभी मांग लो, क्षमा याचना भी कर लो। पहले उस कविता में पढ़े थे, तुम अभी मुझे क्षमा कर दो, तब मेरे मृत्यु के बाद तुम क्षमा करोगे तो अभी मुझे क्षमा कर दो। इसी जीवन में ही यहाँ ऐसे बोलते हैं कि एपोलोजाइज टू दोज यू हैव रॉन्ग्ड। हमने बहुत वैमनस्य के कारण भी, हमारे कुछ रॉन्ग फीलिंग्स के कारण हमने किसी को कुछ गलत बोला होगा, दूसरे भी बोले होंगे, लेकिन दूसरों को छोड़ दीजिए, दूसरे क्या बोले होंगे। सी दिस इज़ द आइडियल सिचुएशन। यद्यपि जीवन में हम लोग अक्सर इसको बहुधा भूल जाते हैं। माँ शारदा बोलती थी कि दूसरों का दोष मत देखो, जीवन में शांति पाना चाहते हो दूसरों का दोष मत देखो, दोष देखो अपना। तो बोलते हैं फर्स्ट लर्न टू बाउ इन ह्यूमिलिटी बिफोर योर फेलो मैन। लोगों के सामने ही झुकाओ, सर झुकाओ। तो क्या विनम्रता की झुक। नम्रति बोलता है कि जो फलिन वृक्षा नम्रंति गुणिनो जना है, तो जो जिस पेड़ में बहुत सारे फल हो जाते हैं वो पेड़ झुक जाता है, और जो व्यक्ति विनम्र व्यक्ति होते हैं, ज्ञानी व्यक्ति हो, गुणी व्यक्ति होते हैं, वो भी झुक जाते हैं। सो उसमें कोई गलती नहीं है, अपने दोष स्वीकार कर लेने का है और उनसे क्षमा याचना कर लेने का है। ये कोई बहुत तकलीफ नहीं है, बहुत अच्छी बात है। फोर्थ, गो नॉट टू द टेम्पल टू प्रे ऑन बेंडेड नीज। घुटना टेक कर हम वहाँ प्रार्थना करने जाते हैं, जाओ मत। फर्स्ट बेंड डाउन टू लिफ्ट समवन हु इज़ डाउन ट्रॉडन। झुको। यहाँ तुम इस समाज में, एक संसार में, तुम्हारे घर में, पड़ोस में तुम झुको, लेकिन किसके लिए झुको? किसको उठाने के लिए, जो डाउन ट्रॉडन। डाउन ट्रॉडन मतलब जो निष्पेषित, अत्याचारित, प्रताड़ित जो है, जो लोगों, जो समाज ने जिसको तिरस्कार की दृष्टि से देखा है, ऐसे व्यक्तियों को अगर उठाना चाहें तो हमको झुकना, उसके लिए झुकने की जरूरत नहीं है। जस्ट इट्स ए फिगरेटिव लैंग्वेज कि लोगों को उठाओ जो नीचे पतित है, जो पड़े हुए, नीचे पड़े हुए हैं। या हम यूँ कहते कि भूखे, जो नंगे भूखे व्यक्ति जो है, जिनका कोई सहारा नहीं है, उसको सहारा देने के लिए तुम उठो और उनको उठाओ। फर्स्ट बेंड डाउन टू लिफ्ट समवन हु इज़ डाउन ट्रॉडन एंड स्ट्रेंथन द यंग वंस नॉट क्रश देम। जो युवा है उसको बलशाली करना। एम्पावरिंग, आजकल एम्पावरिंग वर्ड है, एम्पावरिंग द वीमेन, एम्पावरिंग द यूथ। युवा शक्ति को जागृत करने का है, उनको उठाने का है। महिलाओं को सशक्तिकरण, ये युवाओं को सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण करते हैं, लेकिन एक्चुअली हम देखते हैं क्या है, ठीक वो सशक्तिकरण स्थिति नहीं हो पाती। यद्यपि समाज में कुछ संभव हुआ है, लेकिन फिर भी आज भी युवाओं के सशक्तिकरण में बोलते हैं कि स्ट्रेंथन यंग वंस नॉट क्रश देम। उनको पाँव के नीचे कुचल के मत चला जाए करो। दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। एंड ये हुआ है, 1000 वर्ष से ऐसा हुआ है। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि ये जो लोअर कास्ट, तथाकथित नीच जाति जो होते हैं, उन्हीं के अवमानना हमने किया है, उनको पाँव के नीचे रोंद के हमारे पूर्वजों ने गया है। और नारियों का अवमानना, ये सब को बोलते हैं कि तुम उठाओ ऊपर। टैगोर बोलते हैं एंड द लास्ट पैराग्राफ, गो नॉट टू द टेम्पल टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस फॉर योर सिंस। तुम्हारे अपने जो पाप किए हो, उस पाप की क्षमा याचना के लिए मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट फॉरगिव फ्रॉम योर हार्ट दोज हु हैव हर्ट यू। पहले तुम क्षमा कर दो। क्षमा तुमको तब मिलेगा जब तुम क्षमा करो। ये ईश्वर भी हमको तभी क्षमा करते हैं, ईश्वर फॉरगिव्स अस। लेकिन कैसे? जब हमारे अंदर गर्व है, हम अगर किसको क्षमा नहीं कर पाते हैं, किसने हमको गलत किया है, पहले बोलते हैं कि तुमने अगर किसको गलत किया है, तुम उसको एपोलोजाइज टू दोज यू हैव रॉन्ग्ड, पहले बोल दिया। तुमने अगर गलत किया है, क्षमा मांगो। अब यहाँ अंतिम में बोलते हैं फर्स्ट फॉरगिव फ्रॉम योर हार्ट, हृदय से, सिर्फ बातों से नहीं,
जुबान से नहीं, केवल इस होंठों से क्षमा की बात आ गई वो नहीं चलेगा, हृदय से उनके लिए क्षमा कर दो। फर्स्ट फॉरगिव फ्रॉम योर हार्ट दोज हु हैव हर्ट यू। हो सकता है किसी ने हमको हानि पहुंचाई होगी, मेंटल इमोशनली कम से कम, या शारीरिक रूप से कैसे भी किए हों, लेकिन उसके प्रति जो हम तिक्तता हृदय में न रहे, कड़वापन उनके प्रति न रहे, रहने से कुछ हमको फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, हम उसी में ही जलते रहेंगे उसमें। सो बोलते हैं कि फॉरगिव फ्रॉम योर हार्ट दोज हु हैव हर्ट यू, जिन्होंने हमको कष्ट पहुंचा है उनको क्षमा कर दो। सो दिस इज़ द कविता, छोटी छोटी कविताएं हैं, मैं फिर पढ़ लेता हूँ एक बार। गो नॉट टू द टेम्पल टू पुट फ्लावर्स अपॉन द फीट ऑफ गॉड, फर्स्ट फिल योर ओन हाउस विद द फ्रेग्रेंस ऑफ लव एंड काइंडनेस। Go not to the temple to light candles before the altar of God. First remove the darkness of sin, pride and ego from your heart. Go not to temple to bow down your head in prayer. First learn to bow in humility before your fellow men and apologize to those you have wronged. Go not to the temple to pray on bended knees. First bend down to lift someone who is downtrodden and strengthen the young ones, not crush them. Go not to the temple to ask for forgiveness for your sins. First forgive from your heart those who have hurt you. So ये रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता थी। ये सब कविता कम और हमने ह्यूमन रिलेशंस, ये मॉरल एस्पेक्ट, हमारे हृदय का जो सामाजिक सोशलिस्टिक एस्पेक्ट और नैतिक को बहुत आधार हमको देता है ये सारी कविताएं। इसीलिए मैं एक एक करके कविता जो मेरे को अच्छा लगता है मैं उसके लेता हूँ। 15 मिनट में बहुत ज़्यादा बातें नहीं हो सकती है, इसे छोटी छोटी कविताएं हैं, ये छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से कोशिश हमारी ये रहती है कि आप तक कुछ बातें मैं पहुँचाऊँ। आज मुझे पुनः मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा, पुनः अगले बुधवार फिर कोई ना कोई अच्छे कहानी के साथ हम लोग आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।